श्रीमती अनाइस गॉर्डन, देर से पछतावा, नैतिक दुहक और चेतना का प्रगतिशील जागरण। श्रीमती अनाइस गॉर्डन की आत्मा का साक्ष्य स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आध्यात्मिक दुहक दृश्य अपराधों से नहीं बल्कि नैतिक उदासीनता, व्यक्तिगत सुविधाओं के प्रति अत्यधिक लगाव और अस्तित्व के अर्थ पर गहन विचार की अनुपस्थिति से उत्पन्न हो सकता है। अनाइस गॉर्डन विक्षिप्तता और ट्रिस्टेजा की स्थिति में प्रकट होती हैं, लेकिन अपनी स्थिति को पहचानने के लिए पर्याप्त स्पष्टता के साथ। वह महसूस करती हैं कि उन्होंने अपने आप की ओर, अपने तात्कालिक हितों की ओर और एक आरामदायक जीवन बनाए रखने की ओर अधिक ध्यान दिया, बिना दूसरे की आवश्यकताओं या नैतिक चेतना की गहन मांगों पर वास्तविक ध्यान दिए। यह पहचान दर्दनाक है लेकिन आवश्यक है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस चित्र को समझने में मदद करता है। लोग जो आंतरिक संघर्ष से बचते हैं और लगातार भावनात्मक व्याकुलता में रहते हैं, वे चेतना के परिपक्व होने को टालते हैं। जब ये व्याकुलताएं समाप्त होती हैं, जैसे कि मृत्यु के बाद होती है, तो मन उन चीजों के साथ सीधे संपर्क में आता है जिनसे बचा गया था। दुख दंड के रूप में नहीं, बल्कि जीवन भर आंतरिक विकास की अनुपस्थिति के परिणाम के रूप में उत्पन्न होता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि श्रीमती अनाइस गॉर्डन इसीलिए नहीं पीड़ित हैं कि उन्होंने बड़े बुरे कार्य किए हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने नैतिक दृष्टिकोण से सतही जीवन व्यतीत किया। जानबूझकर चुप रहना, सूक्ष्म आत्मकेंद्रितता और उच्च मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से इनकार भी आध्यात्मिक परिणाम उत्पन्न करते हैं। जब चेतना जागृत होती है, तो यह इन कमी को स्पष्ट रूप से पहचानती है। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि मानव विकास के लिए अपनी जिम्मेदारियों का सचेत सामना करना आवश्यक है। मनोविज्ञान में गहन अस्तित्व संबंधी प्रश्नों से व्यवस्थित रूप से बचना अक्सर देर से अर्थ संकट उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक स्तर पर यह संकट नैतिक दुख के रूप में प्रकट होता है, जबकि चेतना अपने मूल्यों को पुनर्गठित करती है। गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु देर से पछतावा है। अनाइस गॉर्डन महसूस करती हैं कि उनके पास विचार करने और बदलने का समय और अवसर था, लेकिन उन्होंने आराम क्षेत्र में बने रहने का चुनाव किया। यह पछतावा, हालांकि दर्दनाक है, पहले से ही एक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह संकेत करता है कि चेतना जागृत होने लगी है। इस चरण में दुख की स्पष्ट रूप से शैक्षिक भूमिका होती है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि यह स्थिति अंतिम नहीं है। जैसे जैसे पछतावा सच्चे बदलाव की इच्छा और सीखने और सुधारने की तत्परता में बदलता है, चेतना धीरे धीरे दुख से मुक्त होती है। कोई शाश्वत दंड नहीं है, केवल उस स्पष्टता के स्तर के अनुसार एक प्रक्रिया है जो हासिल की गई है। यह गवाही हमें एक ऐसे बिंदु पर विचार करने के लिए भी आमंत्रित करती है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। बुरा न करके जीना अच्छा करके जीने के समान नहीं है। आध्यात्मिक विकास तटस्थता से अधिक की मांग करता है। यह अपनी खुद की परिवर्तन के साथ और दूसरों पर अपनी खुद की पसंद के प्रभाव के साथ सचेत संलग्नता की मांग करता है। श्रीमती अनाइस गॉर्डन कई सामान्य चेतनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो खुद को बुरा नहीं मानती, लेकिन जो अपनी आंतरिक वृद्धि की पूरी जिम्मेदारी भी नहीं लेती। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भविष्य का जीवन नायकत्व की मांग नहीं करता, बल्कि संगति, नैतिक ध्यान और बढ़ने की तत्परता की मांग करता है। इस गवाही पर विचार करना सतहीपन से बाहर निकलने और अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देखने का एक निमंत्रण है। अब किया गया आत्मज्ञान बाद में अनावश्यक दुखों से बचाता है। जागरूकता दंडित नहीं करती, बल्कि सिखाती है, और जितनी जल्दी हम सीखते हैं, रास्ता उतना ही मुलायम होता है। यदि इस गवाही ने आपको नैतिक चुप्पी, पछतावे और जागरूकता के जागरण पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।